जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी की अंतरंग वार्तालाप निज साधकों के साथ। साधक ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु के सखी भाव राधा भाव दोनों रहते थे क्या? भाई जी कहते हैं उनके तो राधा भाव ही था। अपने लोग तो इन भावों के योग्य नहीं हैं, अपने तो कृपा से ही होता है, वे तो सर्वथा योग्य थे। साधक ने कहा पूज्य बाबा के हाथ के लिखे कुछ कागज जो आपके बारे में थे, जिसे रतनगढ़ में पढ़ने के लिए दिए थे, उन बातों को स्पष्ट रूप से समझाइए। पूज्य भाई जी ने कहा इस ढांचे में जो हनुमान प्रसाद पोद्दार था वह तो राधा रानी में लीन हो गया, उसका राधा रानी के साथ तादात्म्य हो गया। अब तीन अवस्था हैं। पहली, वह राधा में लीन हो गया तो राधा रानी की लीला श्री कृष्ण के साथ चल रही है। दूसरा, पांच भौतिक ढांचे का सब व्यवहार श्री कृष्ण कर रहे हैं। तीसरा, इसके जो भोग हैं वे प्रारब्ध के अनुसार हो रहे हैं और इसका संचालन, देखना, सुनना, बोलना सब श्री कृष्ण कर रहे हैं। जिनकी श्रद्धा है उनके लिए तो श्री कृष्ण ही हैं, उन्हें वही लाभ मिलेगा। नहीं तो जो कल्याण का काम कर रहा है यही सामने दिखाई देता है। तीनों चीज़ें ठीक एक काल में एक साथ चल रही हैं। ये बातें अत्यंत गुप्त हैं, मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। तुम लोगों के सामने कैसे निकल गई पता नहीं, श्री कृष्ण की इच्छा होगी। मैंने गोस्वामी जी को भी नहीं बताई। बाबा को कैसे पता चल गया मुझे तो पहले यह भी नहीं पता था। मुझे तो पहले यह भी पता नहीं था। तुम भी ये बातें किसी को मत कहना, केवल अपने तक सीमित रखना। अब यहाँ अधिक दिन रहने की इच्छा नहीं होती। साधक ने कहा भाई जी आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? भाई जी ने कहा होगा क्या, मंगल होगा। संपर्क हो गया सो हो गया। तुम लोग तो मन से साथ रहते ही हो। यदि भाव में एकदम तल्लीनता हो तो भगवान वहाँ सशरीर प्रकट हो सकते हैं। अभी बनारस में बद्रीदास जी की बड़ी अच्छी मृत्यु हुई। वे मरते समय बोले मैं तो आपको छोड़कर आ गया, पर आपने मेरे को नहीं छोड़ा। प्राण निकलने के समय बोले मेरे सामने गोपाल जी हैं, एक तरफ भाई जी खड़े हैं और एक तरफ बाबा खड़े हैं। बाबा कह रहे हैं तुम घबराना मत, तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर दिया है। मन से तो तुम लोग पास रहते ही हो। तुम 4-5 व्यक्तियों का भाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लोग तो प्रायः मेरे पास भगवान की बातें न करके संसार की बातें ही करने आते हैं। तुम लोगों की याद भी बराबर आती रहती है। साधक ने कहा मुझको लीला एक सी नहीं चलती। भाई जी कहते हैं तुम चिंता मत करो, श्याम सुंदर जाने। पुरुषों को व्यापार आदि की खटपट ज़्यादा आती है, स्त्रियों में श्रद्धा भी स्वाभाविक ही अधिक होती है। साधक ने कहा आप हम लोगों के लिए कोई अनुष्ठान कर दें जिससे हम सब आपके पास ही रहने लग जाएं। भाई जी ने हंसते हुए कहा मैं कहाँ अनुष्ठान करता हूँ। साधक ने कहा हम लोग आपस में बात करते हैं कि हम लोग आगे भी श्री राधा रानी के पास एक साथ ही रहेंगे। आगे के लिए क्यों चिंता करते हो, भगवान के सब ध्यान में हैं। तुम लोगों को भगवान के पार्षद तत्व की प्राप्ति होगी। स्थान सबको भाव के अनुसार मिलेगा। साधक ने कहा सखी भाव की कुछ बातें बताइए। भाई जी ने कहा सखी सभी नायिका बनना नहीं चाहती, श्री राधा के सुख में ही अपना सुख मानती हैं। श्री राधा ने कई बार उनकी परीक्षा भी ली। श्री कृष्ण को उनके पास भेजा पर वे नहीं मिली। राधा जी का ही मिलन चाहा। तुम लोगों पर भगवान की बड़ी कृपा है। मैं तुम 2-4 व्यक्तियों के सामने ही इतना खुला हुआ हूँ। अपने में श्रद्धा करने की बात और किसी से नहीं कहता। अप्रैल 1960 की बात है। साधक ने कहा पूज्य बाबा का आपके प्रति क्या भाव है? भाई जी ने कहा बाबा का मेरे प्रति श्री कृष्ण भाव है। डैश का भाव अलग है। वह मुझे ही सब कुछ मानती है। वह मुझे में भगवत्ता है, इस भाव से प्रेम नहीं करती। जैसे जो है उसी से प्रेम करना चाहती हैं।
यदि भगवत्ता समझकर प्रेम किया जाए तो कोई कभी उसे समझा दे कि इनमें कुछ भगवत्ता नहीं है तो प्रेम कम हो जाएगा। साधक ने कहा, हम लोग तो यह समझते हैं कि ये हमारे श्री कृष्ण जैसे भी हैं, ये हमारे हैं। भाई जी ने कहा, हाँ यह भाव ठीक है। साधक ने कहा, हम तीनों का मन अब आपका है। भाई जी ने कहा, यह सौदा कर लिया है ना, अब कभी वापस मत मांगना। अब तुम लोग निश्चिंत रहो, तुम लोगों का मन अब मेरा हो गया है। अब जो मुझे करना है वह मैं करूँगा। बाबा तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न है। अप्रैल 1960 में दूसरी बैठक में भाई जी ने कहा, बाबा ने कहा कि इन लोगों को कह देना कि इस हार्ड मास के ढांचे में ही आसक्ति न करें, नहीं तो यह गिरने पर निराशा हो जाएगी। प्रधानता तो नील श्याम की है, वह नील श्याम ही यह बना हुआ है। हनुमान प्रसाद पोद्दार नामक जो व्यक्ति था वह तो कभी का मर चुका। यह ढांचा केवल श्री कृष्ण का संकल्प है। तुम लोगों को कभी नील श्याम, कभी उसकी जगह ढांचा, कभी नील श्याम दिखाई देना चाहिए। इस तरह वही नील श्याम यह बना हुआ है। यह एकात्मता होनी चाहिए। अगर तुम लोग दो देखोगे तो यह शरीर जाते ही निराशा हो जाएगी। अपने को असहाय मानोगे कि हनुमान प्रसाद जी अब नहीं रहे। साधक ने कहा, यह जो हमारे सामने है ये ही नील श्याम है। भाई जी ने कहा, ऐसा न करके वे ही ये हैं, यह मानना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ही ये हैं। ऐसा मानोगे तो यह अदृश्य होवें तब भी वह तो बना ही रहेगा। साधक ने कहा, गोपियाँ तो नटवर वेश को ही अपना मानती थीं। भाई जी ने कहा, वह नटवर वेश तो स्थिर था, वह चिन्मय था, यह तो नाश हो जाएगा। तुम लोगों पर यह श्री कृष्ण की अत्यंत कृपा है, जो सुविधा के लिए उन्होंने अपना प्रतीक सामने रखा है, जिससे तुम लोगों को सेवा करने में कोई तकलीफ ना हो। तुम समझ गए होगे। नील श्याम को न मानना ठीक नहीं, क्योंकि इससे उनकी अवज्ञा होती है। उसको न मानो तो तुम लोगों ने उसे बहुत छोटा बना दिया, इतना महान को इतना छोटा बना दिया। साधक ने कहा, हमें आधा घंटा हमेशा समय दे दिया करिए। भाई जी ने कहा, मैं तो खुद चाहता हूँ तुम लोगों से बात करना, पर क्या करूँ, यहाँ इतनी भीड़ में कठिन हो जाता है। साधक ने कहा, मैं अभी गा रहा था कि सहज अकिंचन तन मन सगरे, भरे रहें पियने सजनी, आठों याम धाम प्रियतम के, बरसत रस को में सजनी, चलवा पिय के देश। भाई जी ने कहा, बहुत सुंदर है, ऐसा मन बन जाना चाहिए। प्रेम में मिलने पर भी अतृप्ति बनी रहती है। देखो, प्रेमास्पद प्रेमी के हर समय पास रहता है। वह प्रेमी से इतना अधिक आतुर रहता है कि वह बिना बताए, जैसे प्रेमी अपने प्रेम को छिपाए रखता है, वैसे ही वह प्रेमास्पद अपने प्रेम को छिपाए हुए उसके पास रहता है। उसके लिए नहीं, अपितु स्वयं रस लेने के लिए। तुम जिस स्थान पर उसे नहीं रखना चाहते हो, उस स्थान पर भी वह पास में रहता है। उस प्रेमी से प्रेमास्पद का मन बहुत अधिक रहता है। वह प्रेमी तो पास रहने में असमर्थ है, पर प्रेमास्पद असमर्थ नहीं है, इसलिए वह नित्य निरंतर पास रहता है। उसको बीच बीच में प्रत्यक्ष की तरह दिखा दिखा कर और भी अधीर बना देता है। तुम सब समझ गए होगे। तुम लोग प्रेम दो। साधक ने कहा, देने को कुछ है ही नहीं। भाई जी ने कहा, फिर लो। साधक ने कहा, लेने की इच्छा है नहीं। भाई जी ने कहा, तब डूबे रहो प्रेम में। सोच लेना, डूबने पर फिर निकल नहीं सकोगे, फिर तो सब कुछ जला देना पड़ेगा, उसकी होली पर नाचना पड़ेगा। भय प्रलोभन बहुत तरह से आएंगे। बड़े बड़े देवता मान सम्मान देंगे, सबका तिरस्कार करके केवल प्रेमास्पद की चाह हो। देखो, घर वाले सब ठुकरा देंगे, संसार में अपमान हो जाएगा, सब कुछ छिन जाएगा। और फिर जिस प्रेमास्पद के लिए यह सब सहा, वह भी छिटका देगा। इस पर भी भाव न गिरे, तब वह उसका बंदी बन जाएगा।
गोपियों का श्री राधा का यही भाव था। श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर मथुरा चले गए। गोपियों को लोग कलंकिनी बताते थे। गोपियों को लोग कलंकिनी बताते थे। जय श्री राधे। आगे की चर्चा कल सुनेंगे।